नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 30 मार्च और ये है हमारा मिड डे एडिशन। मॉर्निंग में मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड में एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते यहाँ पे खास क्या रहा था ट्रेंड, क्योंकि वीकली पे हम लोग काफी स्ट्रांग यहाँ पे वीकली क्लोजिंग हुई थी गोल्ड की, और खास करके एमसीएक्स गोल्ड में हम लोगों ने एक 100 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर की क्लोजिंग आते हुए देखी। अब यहाँ पे ये तो बातें टेक्निकल हुई, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो निवेशक हैं और जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जो कह रहे हैं कि यहाँ पे बॉटम बना है या फिर हम अगली फिर इस बार मतलब रैली मिस ना कर दें, तो क्या हमें इस लेवल पे यहाँ पे बनना चाहिए, मतलब लेवल्स बनाने चाहिए, पोजीशंस बनाने चाहिए, या फिर वेट करना चाहिए, या ट्रेंड अब यहाँ पे क्या होने वाला है। हम इसको कैलकुलेटिव वे में लेके चलेंगे, हम इसे स्पेकुलेटिव नहीं लेंगे और एक अंदाजे पे नहीं चलेंगे। और देखते हैं कि हमारा फॉरवर्ड कर्व जो है वो क्या कह रहा है इंटरनेशनल मार्केट में इन तमाम न्यूज के बीच में। न्यूज वो बहुत ज्यादा है, टर्की यहाँ पे सेल कर रहा है, रशिया यहाँ पे सेल कर रहा है, डॉलर इंडेक्स में बाइंग आ रही है, सारी चीजें हैं। युद्ध यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि अब गहरा होता हुआ नजर आ रहा है, हम 5वें हफ्ते में हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद मतलब बीच में आपको फाइनली यहाँ पे एक आउटकम क्या आ रहा है और फॉरवर्ड कर्व हमें क्या बता रहा है। चलिए आज इस पे ही हम चर्चा करेंगे, एक नए तरीके से हम इसमें देखेंगे कि मूवमेंट हमें क्या बताती है। और आज इस फॉरवर्ड कर्व में हम तीन चीजों को लेके चलेंगे: गोल्ड, सिल्वर, क्रूड। और यहाँ पे अगले दिन अगर आपको ये मतलब पसंद आता है तो फिर हम और कमोडिटीज पे इस पे आगे बढ़ते हुए आएंगे नजर। अब यहाँ पे मैंने लिया है, ये गोल्ड का फॉरवर्ड कर्व है, ये है आपको बाहर का। बाहर यानी कि बार चार्ट दिखाता है कॉमिक्स के गोल्ड को फिलहाल। कैश में 45-27 डॉलर के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। आज भूल जाते हैं क्या चेंज है, चेंज पॉजिटिव है यहाँ पे। लेकिन हम अप्रैल फ्यूचर्स की तरफ आ गए। अप्रैल फ्यूचर्स में यहाँ पे आपको वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम शिफ्ट कहाँ हो रहा है, जून फ्यूचर्स में आ गया सबसे ज्यादा वॉल्यूम। यानी कि जून जो हमारा है वो सबसे ज्यादा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या बता रहा है, लगातार यहाँ से हम एक कुंटांगो आता हुआ देख रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में गोल्ड जो है, अगर 2026 को सिर्फ हम यहाँ तक लेके चलेंगे, तो 2026 में हम सिर्फ यहां तक लेके चलें, तो आप देखेंगे कि जबरदस्त एक कंटांगो में मार्केट जो है वो बनी हुई है। सिर्फ नवंबर महीना ऐसा है जहां से अक्टूबर में, नवंबर में हम प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ देख रहे हैं। बाद बाकी अगर हम 26 तक की बात को ले लें तो 26 दिसंबर, दिसंबर 26 यहाँ तक आपको लगातार एक जो है प्रीमियम पे ट्रेड होती हुई ये कमोडिटी नजर आ रही है। अगर इसके बाद अगर थोड़ा सा हम ऑप्शंस में चले जाते हैं कि ऑप्शंस हमें क्या बता रहा है, तो एक तो है कि एटलीस्ट यहाँ पे 4600 4700 का जो रेंज है वो अभी फिलहाल इस रेट पे आपको, इस समय पे आपको दिखा रहा है और वो बढ़ते हुए क्रम में है। अगर हम इसको लेके चले कि हमारा गोल्ड अब क्या बता रहा है, वोलेटिलिटी कितनी है, तो 34% के यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पोजीशंस जो है अब आप देखेंगे कि 4600 हम बड़े आराम से यहाँ पे मतलब नजर आ रहे हैं। तो 4600 पे आपको ओपन इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है यहाँ पे। इसके बाद कौन सा लेवल बन रहा है, 4700 के करीब बन रहा है, तो 4700 भी एक गुंजाइश यहाँ पे गोल्ड की लग रही है आने की। तो फिलहाल फिलहाल आप इसे 4700 मान के चलेंगे, और मुझे लग रहा है कि हम अगला जो पड़ाव लेंगे वो हम 47 से 4800 के बीच का लेंगे एक बारी, अगर ये यहाँ पे 100 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है। वही अगर हम यहाँ पे पुट साइड लें कि यहाँ पे हमें सपोर्ट कहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको नजर आएगा कि बड़े यहाँ पे कम वॉल्यूम के साथ जो ट्रेड है, सबसे ज्यादा आपको 4500 है। 4500 से अगर हम नीचे जाते हैं तो 4400 है। 4400 ही मान के यहाँ पे चलना होगा, क्योंकि 45 पे इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है जितना कि 4400 है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी डाउन साइड आता है तो आपको 4400 ही हमारा एक थ्रेशोल्ड है, जहाँ पे हम लोगों ने अभी एक सपोर्ट जो है वो बनते हुए देखा है। इस हिसाब से हम अपने मार्केट को भी यहाँ पे एक बारी कंपैरिजन करेंगे और हमारे टर्म्स में देखेंगे कि हमारे यहाँ एमसीएक्स में किस तरीके की मूवमेंट है। चलिए अब आपको ले चलते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल को अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल आपको एक बारी मैंने इसे शो ऑल कर दिया है, और यहाँ पे मैंने आपको 9450 बोला था। 9450 क्या, आप ये 10,000 के आने की तरफ है। और अगर देखेंगे कि कहाँ पे सबसे ज्यादा अभी आपका कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम है, ये आपको दिख रहा है कितना, 13,000 से भी ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट और सबसे ज्यादा वॉल्यूम $105 है। यानी कि $105 आपको बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है कि क्रूड एक जो हायर साइड है वो आता हुआ देख सकता है। और जबकि $120 का भी यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि अगर 105 के बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम और ओआई है तो वो $120 पे है। तो फिलहाल हम $105 को लेके चलते हैं। इसके बाद आपको $110 भी है इनफैक्ट। तो 105, 110, इसके बाद 15 नहीं,
सीधा सीधा ये आएगा 120 की तरफ। तीन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे अगर बढ़ते हुए देखें तो आगे आपको वॉल्यूम जो है वो कदम कदम पे आपको वॉल्यूम दिखेगा, जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे एक बारी परेशान हो रही है, और जिस तरीके से देख रहे हैं $150 पे भी आपको यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बना हुआ है। अब पुट साइड में जाएंगे और हम देखेंगे कि अगर क्रूड ऑयल गिरता है तो कहाँ पे सपोर्ट लेती हुई ये कमोडिटी नजर आएगी। फिलहाल आपको 95 पे भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, आपको $90 पे लग रहा है कि एक जो डाउन साइड है वो हो सकता है, और एक $85। तो 90 और 85 जो है दो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं आपको क्रूड ऑयल में। अब एक बारी हमें एक सिल्वर को देखना भी जरूरी है, क्योंकि सिल्वर अभी लैगर्ड बनी हुई है। तो ये कमोडिटी क्या बता रही है अपने फॉरवर्ड कर्व से, फॉरवर्ड कर्व को जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे तो आप देखेंगे कि 70.54 है, यानी कि अभी कैश ज्यादा तेज हो रहा है, और हमारा जो मतलब फ्यूचर्स मार्केट है वो अभी डाउन चल रहा है। और सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये आ रहा है मे कॉन्ट्रैक्ट में, मे कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन अगेन आप जब सिनेरियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिसंबर तक ये $72.5 फॉर द टाइमिंग अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। यानी कि जितना भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको कॉन्टैंगो में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अपसाइड मूव आपको तीनों ही कमोडिटी में है। अब चलेंगे ये मैंने डेली का लगा दिया है, फिबोनाची लगा दिया, और हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे गोल्ड से। अगर आप गोल्ड को देखिए तो यहाँ पे 4560 के करीब है। हमारा 100 डेज का EMA कुछ मतलब 4600 के करीब से यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर इस चीज की हम बात करें कि कितना मतलब यहाँ पे आ सकता है क्रूड, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड, तो गोल्ड में आप देखिएगा कि 9 डेज को भी यहाँ पे इसने टच करने की कोशिश करी है। अगर 9 डेज को हम यहाँ पे 100 कर देते हैं तो आपको लगेगा कि 100 से बस ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे रह गया है। यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पहला आपको 4620 के करीब देखने को मिलेगा, वहां तक लेकिन प्राइसेस मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हमारे बाजार में बात की जाए तो हम लोग 100 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर है। नेक्स्ट आपको ये जो रेंज है करीब करीब यहाँ पे 151 से लेके 152 वाला 3 वाला जोन जो है वो आते हुए दिख सकता है। लेकिन ये थ्रेशोल्ड से ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, करीब करीब इसको आप मान के चलिए 1,48,100 के करीब का। अब यहाँ पे सिल्वर की बात कर लें, सिल्वर में कसर बाकी है, लेकिन सिल्वर तैयार दिख रहा है यहाँ पे 100 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर जाने के लिए। अगर इससे ऊपर है तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक बारी 2,48,000 का जो लेवल है वो आता हुआ आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, 2,33,000 को क्रॉस करना, और 2,33,000 के बाद आपको नेक्स्ट बनेगा 2,48,000। तो आपको एक दिन का भी कंफर्मेशन करना है, आप कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो मैं $72 बोल रही हूँ ना, वो $72 फिलहाल यहाँ पे सिल्वर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से होल्ड किए हुए हैं लग रहा है कि एक बार इस लेवल को ब्रीच करना चाहिए। अब इससे आगे हम बढ़े इससे पहले मैं गोल्ड और सिल्वर बीज को लेना चाहूंगी। गोल्ड और सिल्वर बीज में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से प्राइसेस जो है एक बारी अपसाइड लेगा, ये ब्लू लाइन मैंने आपको लगाया था, यहीं से प्राइसेस जो है मूव की है, यहाँ इससे ऊपर क्लोजिंग आई है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है, मैंने आपसे कहा था कि एक गैप अप ओपनिंग होगी, गैप अप ओपनिंग हो चुकी है। नेक्स्ट आपको मान के चलना होगा कि अगर यहाँ पे रैली आती है बहुत तेज हुई तो 131 का जो लेवल है वो आपको यहाँ पे पहले उसमें आना चाहिए। इसको आने में टाइम लगेगा, लेकिन 131 आप आता हुआ देख सकते हैं। जबकि सिल्वर बीज के बारे में अगर मैं बात करूं कि सिल्वर बीज कैसा लग रहा है मुझे, तो सिल्वर बीज में आपको एक बारी हम चलते हैं, 100 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर आता है तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे 240 से 260 वाला रेंज जो है वो आपको यहाँ पे एक बारी देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि 260 से 240, तो पहले हम बिल्कुल 240 की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो सिल्वर बीज है इसके प्राइसेस करीब करीब यहाँ पे आ रहे हैं कितना, 212 के करीब। तो हम ये यहाँ पे अल्टीमेट मतलब क्या मिलेगा लेवल ऊपर का, 253 वाला। लेकिन क्लोजिंग इससे ऊपर जरूरी है, पहला 227 फिर 253। तो 227 और 253 को ध्यान में रख के चलेंगे, बहुत बड़ा टारगेट फिलहाल आपको नहीं लेना चाहिए। और ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि सिल्वर अब मुझे यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड बायस की तरफ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑयल में मैंने आपको बता दिया 105 मतलब आने वाले किसी भी समय में हम देख सकते हैं हमारे मार्केट में यहाँ पे ये 10,000 के करीब आता हुआ दिख सकता है, एक बार फिर से ये लेवल की तरफ आता हुआ देख सकता है क्रूड ऑयल। और एनजी की बात करें, एनजी बिल्कुल दायरे में है, एनजी को फिलहाल आप यहाँ पे छोड़िए, एक रेंज बनाएगा यहाँ पे, यहाँ से रिवर्सल आएगा तो फिर धीरे 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 करके यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा 315 का।
एल्यूमिनियम में मैंने आपसे कहा था कि एल्यूमिनियम में आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम में एक और प्लांट पे यहाँ पे स्ट्राइक हुआ है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे जो इसने अपना हाई बनाया हुआ है ना, ये आप देखिए ऑल टाइम हाई बना था। ये ऑल टाइम हाई कितने का बना था? अब 361 को ही चेज करती हुई ये कमोडिटी नजर आएगी। 361 आपको सोचना चाहिए एल्यूमिनियम को लेके। जबकि जिंक है, जिंक अब मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसने 100 डेज के ईएमए को क्रॉस किया है। और अब आप अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि जिंक में एक बारी 330 वाला लेवल आना मतलब चाहिए। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का वेट करना पड़ेगा, पहले से 321 और फिर यहाँ पे 330 का लेवल आता हुआ दिख सकता है जिंक में। कॉपर की बात की जाए, कॉपर में मैंने एक स्पेशल रिपोर्ट भी बनाई है, प्लीज उसे रेफर करिएगा, कल का वीडियो है वो। और कॉपर 100 डेज के मूविंग एवरेज के पास है। जबकि अगर जिंक की बात की जाए तो जिंक उससे कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कॉपर इसे कोशिश करेगा मतलब अपसाइड देने की। तो ये वाला लेवल आपको नेक्स्ट बनता हुआ शॉर्ट टर्म में बनेगा 1217 रुपए का। तो 1200 को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं आप कॉपर में। और निकल में, निकल मैंने कई बार आपको कहा था कि निकल जो है, ये जोन जो है इस जोन को क्रॉस करेगा और ये जोन मतलब इसका बहुत स्ट्रांग होगा। मुझे निकल में अब लग रहा है कि तेजी यहाँ पे एक बारी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। और इस कमोडिटी में क्योंकि स्टील प्राइसेस भी यहाँ पे हायर साइड हुए हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट है। नेक्स्ट आप अगर मान के चलिए तो 1700 से लेके 1762 वाला जोन आपको निकल में आता हुआ दिख सकता है। अब बात करेंगे एग्री काउंटर्स की। काफी दिन हो गया मुझे इधर दिए हुए अपडेट। मुझे लग रहा है कि एग्री काउंटर में जीरा जो है वो 22,700 तक आ सकता है। टर्मरिक की बात की जाए, टर्मरिक ने बहुत अच्छा यहाँ से एक मूवमेंट लिया है। अब इस जो मैंने ये बॉक्स बोला था उसको तोड़ते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से आप 16,000 का लेवल टर्मरिक में देख सकते हैं। कार्डमम आपको 12,400 रहेगा। और धनिया की बात में करी थी 12,400 से 12,500। कार्डमम बिल्कुल रेंज में है, अभी इसको हम छोड़ते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बारी ग्वारसीड ग्वारगम में भी फ्रेजाइल मूव है, क्योंकि व्यापक के बाद एक रेड मतलब यहाँ पे बनाया है। मुझे लग रहा है मैक्सिमम 10,700 के करीब यहाँ पे ग्वारगम आ सकता है। अगर ग्वारसीड की बात की जाए तो ये वाला हाई 5688 का एक बारी ग्वारसीड में आता हुआ दिख सकता है। कैस्टर आपको थोड़ा सा डाउन साइड रहेगा तो 6430 तक आता हुआ दिख सकता है। जबकि आज मैं थोड़ा सा कोकुड लेना चाहूंगी, क्योंकि कोकुड पे हम लोगों ने कहा था कि एक अपसाइड आएगा, वो आ चुका है यहाँ पे काफी ज्यादा। लेकिन अगर किन्हीं को यहाँ पे वेट करना जिनका स्पॉट में है, मुझे एक बारी 3700 भी कोकूड आता हुआ लग रहा है। जबकि मेंथा ऑयल की बात की जाए, मेंथा ऑयल में हम लोगों ने बहुत बढ़िया मूव आता हुआ देखा था, लेकिन मेंथा की यही दिक्कत है कि वो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो अभी जो हाई लगा था यही इसका फिलहाल एक रेजिस्टेंस होगा, और वो हाई बना हुआ है 1075 के करीब। तो वहां से एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। और मैं वीडियो को वाइंड अप करूं इससे पहले आपको इकोनॉमिक कैलेंडर्स को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक कैलेंडर्स में काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस बार इवेंट्स बन के आए हुए हैं। और मैं इस बार इस वीक का ही पूरा आपको एक बारी चर्चा करना चाहूंगी। पॉवेल की स्पीच है, ये देखना जरूरी है। जर्मन का सीपीआई नंबर बढ़ के आया, देखिए इम्पैक्ट आना यहाँ पे शुरू हो गया, ये मार्च महीने का है, आपको ध्यान में रखना होगा। फिर यहाँ पे महावीर जयंती की कल क्लोजिंग है, हमारा ओपनिंग रहेगा मतलब इवनिंग ट्रेडिंग सेशन। जीडीपी, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर आएगा, ये भी एक अपसाइड देगा। जीडीपी है, जीडीपी यहाँ पे अनचेंज है। शिकागो पीएमआई है, बेकार होके आ रहा है, हालांकि 50 से ऊपर है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यहाँ पे बेकार होके आ रहा है। जोल्स ओपनिंग में अगर देखेंगे कम लोग आ रहे हैं, तो इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा है। रिटेल सेल्स यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ के आने की उम्मीद है। अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग देखें तो सेम है, ये बहुत मतलब अच्छी बात है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड है। तो ये कुछ डेटा आपको इंपॉर्टेंट डेटा इस बार मतलब आ रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना होगा। और आपको किसी भी तरीके की अगर बीज में भी जानकारी चाहिए तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को ले सक मतलब रखिएगा। कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पे आपको जानकारी दूं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसकी रीच प्लीज बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। थैंक यू।